नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सिंह। प्रदेश में इस वक्त सबसे गर्म और अहम मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का है, जिसको लेकर प्रदेश के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और माना जा रहा है कि एक बार फिर तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर आ सकते हैं। चारधाम महापंचायत की एक बड़ी बैठक 22 तारीख को देहरादून में होगी, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के भंग करने को लेकर रणनीति बनेगी। कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब उत्तराखंड सरकार के लिए भी दबाव बढ़ गया है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश सरकार बहुत जल्द देवस्थानम बोर्ड पर भी फैसला ले सकती है। देवस्थानम बोर्ड राज्य सरकार के लिए काफी अहम साबित होगा, इसलिए जानकारों का मानना है कि प्रदेश की धामी सरकार केंद्रीय नेतृत्व की मदद से इस पर बहुत जल्द फैसला लेगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा सकता है। कृषि कानून वापस होने के ऐलान के बाद फिलहाल प्रदेश की धामी सरकार पर दबाव बढ़ गया है और यह माना जा रहा है कि जल्द प्रदेश की धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है और किस बात को लेकर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की पूर्व त्रिवेंद्र रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत यह बोर्ड बनाया गया था। चारधाम के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। पुरोहितों का आरोप है कि सरकार उनका हक खत्म करने की कोशिश कर रही है। 2019 से ही तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, यह हमने आपको बताया। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा का। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान जब पीएम मोदी ने कल किया, उसके बाद से अब यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भी जो प्रदेश सरकार है वो भंग कर सकती है। क्या इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की रणनीति हो रही है और क्या एक बार फिर जो आंदोलन है तीर्थ पुरोहितों का वो तेज हो सकता है? कौशल, देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से 3 किसान कानूनों को लेकर लगातार किसानों की हम देख रहे थे कि रैलियां थी और लगातार सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे थे, वहीं अगर प्रदेश की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून जो है वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड का। ऐसे में यहाँ की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जहाँ सरकार पर दबाव बन चुका है कि इन देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाए, वहीं कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जो है बढ़ गई हैं कि ये उम्मीद है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, उसी तरीके से देवस्थानम बोर्ड को भी क्या सरकार भंग कर सकती है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा अटकलें तेज़ हैं वो इस बात की हैं क्योंकि अभी 7 और 8 दिसंबर को गैरसैंण में इस वक्त जो है विधानसभा का सत्र होना है। ये इस मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है इस वक्त जो आहूत किया जाना है और कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड अगर भंग होता है तो इसको पार्लियामेंट में ही लाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर जो इस बात को लेकर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कोई बात होती है तो गैरसैंण में जो सत्र रखा गया है उस पर सबकी नजरें हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में अगर 22 नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी महापंचायत भी चारों धाम के हकूक़दारी करने वाले हैं, जो महापंचायत देहरादून में होगी। तो इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जहाँ जो गढ़वाल की सीटें हैं, अगर चुनाव के मद्देनजर देखें तो गढ़वाल की कई सीटों को देवस्थानम बोर्ड अगर भंग नहीं होता है, तीर्थ पुरोहितों की बात नहीं मानी जाती है, तो गढ़वाल की कई जो सीटें हैं उनको भी ये जो मुद्दा है वो प्रभावित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो महापंचायत है, इस महापंचायत को लेकर भी 22 तारीख को अगर हम बात करें तो देहरादून में चारों धामों के हकूक़दारी पहुंचेंगे और वो इसको लेकर बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है और लगातार अगर विपक्ष के तौर पर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार हमलावर है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे रवि, विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को भी बता दें हम कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा देवस्थानम बोर्ड होगा। यानी कि आज कांग्रेस प्रदेश सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेगी। और आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने वाले तीर्थ पुरोहितों का समर्थन करते आ रही है। प्रदेश कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस में देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को उछालकर एक बार फिर
कांग्रेस को मतलब बढ़त बनाने की कोशिश में है, जैसे कि कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार पर अब दबाव बढ़ चुका है और इस मौके पर कांग्रेस किसी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उत्तराखंड के लिए देवस्थानम बोर्ड काफी अहम मुद्दा है। तो रवि हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। रवि, राजनीति भी लगातार जारी है, देवस्थानम बोर्ड को भी लेकर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है और आज एक बार फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर किस तरह की दबाव बनाने की जो काम है वो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कौशल, देखिए देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब विपक्षी तौर पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, पहले भी रही है और कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सरकार 2022 में आती है तो उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को कांग्रेस भंग कर देगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर जहां हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इससे पहले भी तमाम बार जो है उन्होंने देवस्थानम के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, क्योंकि 4 धाम सहित 51 मंदिर हैं जो देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव करीब है, जहाँ कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया कि इनको वापस लिया जाएगा। वहीं अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो लगातार धरने प्रदर्शन थे, हमने देखा कि खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब केदारनाथ में पहुंचे तो उनको दर्शन नहीं करने दिए, उनका विरोध वहां पर हुआ। इसके साथ हमने देखा कि इससे पहले चाहे मुख्यमंत्री आवास कूच हो, विधानसभा सत्र के दौरान कूच हो, तो लगातार जो हक हकूकधारी हैं वो सरकार से नाराज हैं। हालांकि कमेटी भी बनाई गई है, संभवतः कमेटी जानकारी ये भी है कि उस कमेटी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो 7 और 8 तारीख को यानी कि दिसंबर को जो सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, उस सत्र में सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है और ऐसे में अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी ज्यादा हैं और सरकार पर दबाव भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो दबाव ज्यादा है, हालांकि उम्मीदें भी ज्यादा है। सही कहा रवि आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 2022 का चुनाव करीब आते ही अब गंगोत्री विधानसभा सीट पर भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ये सीट सियासी लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इस सीट के मायने बेहद खास है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट पर हर सियासी दल की नजर है। इस सीट का इतिहास रहा है कि जिस किसी पार्टी की यहां पर जीत होती है, सरकार उसी की बनती है। आम आदमी पार्टी ने यहां से कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। गंगोत्री विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने स्वयं उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को गंगोत्री से उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री का एक मिथक ये भी रहा है कि जिस भी और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा
कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी लखनऊ में और सीधे तौर पर लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर हमला बोला है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज किसान विजय दिवस मना रही है कांग्रेस और देश भर में कांग्रेस किसान विजय दिवस मना रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की एक बार फिर मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। सीधे रुख करते हैं शैलेश का। शैलेश, एक बार फिर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है और सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। देखिए, लगातार प्रियंका गांधी जो है वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। जब कृषि कानून वापस लेने की बात हुई, ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रियंका गांधी की इस लखनऊ के इसी कॉल हाउस से, तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वो जब लखीमपुर गई और एक पीड़ित परिवार में गई, उनके घर में महिलाओं से बात की तो उनका जिक्र किया कि वो महिलाएं कह रही थी वो डरी हुई हैं। और उसके बाद जो अगली उनकी लाइन थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी यही उन्होंने जिक्र किया था कि अभी तक जो लखीमपुर की घटना में आरोपी है आशीष, उसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो है वो अभी तक मंत्रिमंडल में है और ये लगातार मांग की जा रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा, अभी हाल ही में देखिए अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका लखनऊ में आना हुआ था जब लगातार बैठकें भी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी का जो एक सम्मेलन था, एक कार्यक्रम था, उसमें शिरकत की थी जिसमें सदस्यता अभियान की जब हम बात करें उसमें शामिल हुए थे। तो उस कार्यक्रम के मंच पर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी नजर आए थे। इसके बाद में एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ, वहां भी अजय मिश्रा टेनी पहुंचते हैं। तो लगातार देखिए उस मुद्दे को, उसकी जो फोटोज थे, वीडियोज थे, उनको लगातार ट्वीट किया था। सिर्फ प्रियंका गांधी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, बल्कि बाकी विपक्षी दलों ने भी, और मुद्दा बनाया था कि एक तरफ जिसके ऊपर आरोप है किसानों की हत्या के वीडियो सामने आ चुके हैं, उनके पिता जो अभी भी उस पद पर है जो प्रभावित कर सकता है पूरी जांच को, तो ऐसे में उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और बर्खास्त करने की जगह उनको साथ लेकर घूमा जा रहा है। तो लगातार ये देखिए अभी भी विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है और उनकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है। ऐसे में ये किसानों के जो कृषि कानून है उनको वापस लेना पर्याप्त नहीं है। तो लगातार देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया इन तीनों कानूनों को वापस लेने का, तो विपक्ष के लिए देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ा झटका भी था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के हाथ में किसानों को अपने साथ लाने का। और ऐसे में जिस तरह से क्लीन स्वीप किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि तीनों किसान कानून, जो कृषि कानून है, वो वापस लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक झटका था कि उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा जा रहा है। अब बात होगी विपक्षियों के पास जो वो इसके इर्द गिर्द जो बाकी चीजें रह जाती हैं उनको लेकर। और देखिए लखीमपुर की घटना जो है वो किस तरह से उठी, किस तरह से
उसके वीडियो सामने आते हैं, जिस तरह से उसको लेकर राजनीति हुई। 3 दिन खुद प्रियंका गांधी जो है वो वहां पर पुलिस की कस्टडी में भी रहती हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, वहां पर रखा जाता है। राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, तो तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री जो हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य, इन 2 राज्यों के, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी है और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से जिस तरह से आर्थिक मदद दी जाती है पीड़ितों को, जितनी मदद देखिए सरकार दे रही है उससे ज्यादा आर्थिक मदद जो है वो कांग्रेस देती है। यानी एक संदेश देने की कोशिश, कहीं ना कहीं ये किसान वोट बैंक है उसमें जाने की कोशिश। देखिए किसानों को लेकर सहानुभूति की बात चाहे सत्ताधारी दल करें चाहे विपक्षी दल करें, लेकिन जब चुनाव का वक्त करीब होता है तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं वोट बैंक से जोड़कर देखा साधने जाता की कोशिश हो रही है, बिल्कुल किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ जाएंगे। खटीमा से सीधे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पहले करगिल शहीद कुंदन सिंह खड़ायत को श्रद्धांजलि देंगे और 11:30 बजे शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे सीएम। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहां मूनाकोट के झौलखेत मैदान में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरेली के एयरफोर्स स्टेशन से Mi-17 हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। तो अहम दौरा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज पिथौरागढ़ का।